करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज 12 फरवरी हो चुका है, 15 फरवरी से क्लास 10th के पेपर हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रखी होगी, और अगर नहीं है तो भी आप जो है मेहनत करते रहिए, अच्छे मतलब बेहतर करते रहिए, है ना। जैसे आप मेहनत करोगे और अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट सेट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर PYQ क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आज हम लोग सेशन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए है हमारा MCQ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज। तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ क्यूब। तो फॉर्मूला याद हो तो सब खत्म हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अपने पास साइड कितनी दी गई है 20, है ना। तो 6 इंटू 20 का स्क्वायर कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 400, और इसका अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करते रहे ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है अच्छा इंप्रूवमेंट आता जाएगा और आपको भी इसका पता चलता जाएगा। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा, इस इक्वेशंस का हमें जीरोस बताने, इसके जीरोस क्या होंगे 8x माइनस 3। अच्छा, इस 3 की मल्टीप्लाई से कर दो 9 हो जाएगा। यानी हमें ऐड करने पर कितना चाहिए, अगर मैं दो नंबर कोई हैं उनको ऐड करूं तो मेरे पास जो है प्लस का 8 आना चाहिए, और उन्हीं दो का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -9 आना चाहिए, ऐसा कुछ है ना। तो अपन को मतलब मेरे को क्या चाहिए, है ना। तो 3x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे कि 9 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो -9 आएगा, इन दोनों को ऐड करूँ तो 8 आ जाएगा। अपने को यही चाहिए, है ना। तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा 9x माइनस एक्स प्लस -3। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो साफ साफ दिख रहा है 3x दोनों के पास है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं 3x कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास बचेगा x और यहाँ से कितना बचेगा 3, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो -1 कॉमन हो जाएगा। तो -1 करेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास क्या है कॉमन, x प्लस 3 ये कॉमन हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहाँ पर क्या करना है, इसको 0 के बराबर रख देना है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। बात समझ में आई क्या। अच्छा, ठीक है। तो 3x माइनस 1 इसको भी 0 के इक्वल रख देना है, ये 1 उधर जाएगा, इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये अपने पास जो है आंसर आ जा रहा है, यानी x की वैल्यू 1/3 प्लस का रहेगा और 3 माइनस का रहेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अपने पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्या दे रखा, उसने कहा है द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इन 2 वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंटेड पैरेलल लाइंस इफ। आपको बताना इसमें कौन सा सेट जो है पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया जो लास्ट वाला इंटरसेक्ट कर रहा हो वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन हो गई पैरेलल, सुनो मैं सबके लिए बता दे रहा हूँ, ये पैरेलल लाइंस हो गई। ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक। ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो याद कर लो भैया, याद कर लो, है ना। ये भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों सेम। ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक। तो हमें यहां पर बताना था पैरेलल लाइन के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी। समझ आया क्या, सबके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। बढ़िया। चलो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास,
ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो, दिया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है भैया? ओरिजिन होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों 0,0 बैठता हो। तो मान लो ये पॉइंट ए हो गया, है ना। बी पॉइंट अपने पास क्या देखा है? 5,4। अच्छा, ए बी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पर ये है हमारे पास x1 y1, ये है अपने पास x2 y2। ठीक है, इसमें रख दो जरा। तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? x1 कितना है अपने पास? x1 है 0 माइनस x2 कितना है? 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? y1 है 0 माइनस y2 कितना है? 4, इसका होल स्क्वायर। अच्छा सुनो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अच्छा सुनो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25 प्लस 16, है ना, अंडर रूट 41। तो अंडर रूट 41 ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस ही तो हमें बतानी थी, है ना, डिस्टेंस ही तो बतानी है। कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 41। सभी को क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखो फिर, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? टू टेन थीटा, 2 tan 30 की वैल्यू जो है, 2 tan 30 की जो वैल्यू है 1/√3 है। ठीक, नीचे देखो 1 माइनस 1/√3, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक, अच्छा ये कितना आ जाएगा? 2/√13 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 1/3। ये एलसीएम ले लो, 3 माइनस 1/3। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 2/√3 आ जाएगा। नीचे रखो, ये 2/3 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को ख़त्म करो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/√3। और इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा कितना? √3 इंटू √3, नीचे है आपका √3, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। कितना आ गया? √3 आ गया। और आपको साफ साफ दिख रहा है ये 1060 की वैल्यू होती है। 1060 इक्वल टू क्या होता है यार? यही होता है ना। तो ऑप्शन 1060 ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। देख लो भैया, समझ आया क्या? वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, बढ़े आगे। चलो ठीक है, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन अपने पास यहां पर दिया गया है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। सुनो, 6 मीटर पोल है, ठीक है, इसका शैडो बना है 2√3 मीटर, ए बी सी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? सन्स एलिवेशन एंगल बताना है, ये वाला थीटा कितना होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बेस इन ट्राइंगल ए बी सी, टेन थीटा लगा दीजिए। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी बेस बी सी। तो टेन थीटा इक्वल्स टू ए सी कितना दिया गया है? 6, और बेस कितना है? 2√3। साफ साफ आपको दिख रहा है, इसको कैंसिल कर सकते हो तो ये आ जाएगा 3/√3। इसको कैंसिल करोगे तो √3, और आपको साफ साफ पता चल रहा है टेन थीटा इक्वल टू 1060। थीटा की वैल्यू कितने आ गई? 60। ऑप्शन सी करेक्ट। इतना सा काम करना है आपको, इतना सा काम करना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ लिया आपसे? पूछा है इफ ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन। सुनो, यहां पर क्या होता है? इफ ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन
कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो मतलब जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, लेकिन एक हो सकती है, एक से छोटी हो सकती है, एक से बड़ी कभी नहीं हो सकती। अरे भैया कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई प्रोबेबिलिटी, ये तो मैं बचपन से बताता रहा हूं ना, प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, जीरो से छोटी नहीं हो सकती, बड़ी रहेगी, ठीक, और एक से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, एक हो सकती है। तो भैया ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, फॉर्मूला ही है। तो कभी कभी फॉर्मूले, मतलब कभी कभी क्या, हमेशा, है ना, फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। इसमें कुछ था नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला उसने पूछ लिया। चलो बहुत बढ़िया। एंड अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ व्हाट। अगर कोई लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है भैया, तो सेकंड कहलाती है, सेकंड। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड। क्या कहलाता है? सेकंड कहलाता है। बचपन में पढ़ा था, है ना, ये यहाँ पे। तो भैया ये प्रॉपर्टी प्लस फॉर्मूले जरूर याद रखिए, एक न एक नंबर में सीधे सीधे पूछ लेता है, एक एक नंबर में सीधे सीधे पूछ लेता है। अब ये सेकंड आप लोगों ने पढ़ा। अच्छा, इसी में कॉर्ड पूछ लेता है। भैया कॉर्ड क्या होता है? तो मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं, चैनल पे जाकर के पूरा देख सकते हो। तो भैया ये सेंटर से जो पास हो डायमीटर कहलाता है। इसके अलावा कहीं से भी लाइन पास हो रही हो उसको कॉर्ड बोलते हैं। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा भी हो तो कॉर्ड कहलाता है। ये सेकंड कहलाता है जो लाइंस को दो सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रहा हो, ठीक है ना, तो कॉर्ड हो गया। टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए पास हो उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ है? डायमीटर, सेकंड, कॉर्ड, ठीक। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। चलो अगला क्वेश्चन फिर देखो यहां पर क्या है, कह रहा है, ठीक है, दे रखा है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड्स विद डिजिट जीरो। तो भैया देखो एंड डिजिट किसकी जीरो होती है? एंड डिजिट किसकी जीरो होती है? तो देखो जिसका फैक्टर, जिसके फैक्टर में क्या हूं 2 इंटू 5 हो, 2 की पावर n, 5 की पावर m, n और m क्या है? नॉन जीरो वैल्यूज हो। तो जिनके फैक्टर में 2 इंटू 5 हो उसकी एंड डिजिट में जीरो आ सकता है, उसकी एंड डिजिट में जीरो आ सकता है। n कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो, आप n 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, भैया एक डिजिट तो जीरो आएगा ही, क्योंकि इसके फैक्टर में क्या है 2 इंटू 5 है। तो जितने पेयर होंगे 2 इंटू 5 के उतने जीरोस आपको मिलेंगे। अगर दो पेयर है, ठीक है, 2 इंटू 5 के, तो आपको 2 जीरो मिलेंगे, है ना, 2 जीरो मिलेंगे। अगर एक है तो 1 जीरो मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है 2 इंटू 5 के कितने उसमें पेयर हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या दे रखा है। इफ दे रखा है यहां पे 5 cos a इक्वल टू 4 कर लो, इसको उधर भेज दो। तो cos a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4/5। देन द 10a। अब सुनो, cos क्या होता है? बेस, और ये हाइपोटेनस। तो पहले अपने को क्या करना होगा? परपेंडिकुलर निकालना होगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया h है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी ये आ जाएगा 9, है ना। 9 का रूट ले लेंगे तो ये p कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक। 10 क्या होता है? 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10a परपेंडिकुलर अपने पास है 3 और बेस कितना है? बेस 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 है 4। तो 10a की वैल्यू 3/4, 3/4 ए ऑप्शन इज करेक्ट। 10a की वैल्यू। बहुत सस्ते क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही सस्ते क्वेश्चन हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। ओके चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या दिया गया है? ए बी ओ इज इक्वल टू वॉट? ए बी ओ, ए बी ओ, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, सुनो, पहले हम लोग इसका एंगल निकाल लेते हैं।
तो भैया ये 90 डिग्री होता है, टेंजेंट है, ये भी 90, ये भी 90, ओ निकाल लो। आप निकालो ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ इक्वल टू कितना 360 है ना। अच्छा पी हमारे पास कितना है 18 प्लस ए ओ बी हमें पता नहीं है, ये ए पता है 90 है, ये भी 90 है, इक्वल टू 360 है। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। कितना हो गया 180 और 80 260, उधर भेज दो। ए ओ बी कितना आ जाएगा 360 माइनस 260, ये 100 डिग्री आ जाएगा। ए ओ बी कितना आ गया, ए ओ बी आ गया 100 डिग्री। अच्छा चलो ये तो अपने को पता हो गया है। अब बहुत ध्यान से देखो जरा भाई, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है ना, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं अभी इसको हटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत अभी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये वाला एंगल x, तो ये वाला भी x। तो इन ट्राइंगल आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो हमने बताया ना ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ बी के, बिकॉज ये दोनों ही क्या हैं, रेडियाई हैं। तो ए ओ बी ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक, इस ट्राइंगल में देखो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल एक्स, एक्स प्लस ओ कितना है 100 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। ये रखो 80 उधर जाएगा, ये 2x इक्वल टू कितना बचेगा 80, इसको खत्म करो तो भैया x इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री, दैट्स इट 40 डिग्री। सिंपल आसान, ठीक, सिंपल आसान एक ही चीज है ना। समझ में आई कि नहीं। तो ऐसा करना है, इसको कुछ था ही नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया अपने पास, क्लिक हो जाए, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज अ रूट। आपको बताना है कि 2 किसका रूट होगा। तो भैया इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको x की जगह 2 रखना पड़ेगा। x की जगह अगर मैं 2 रख दूं और LHS और RHS इक्वल हो जाएं तो बात खत्म। तो भैया चलो देखो, इसमें रखूंगा 4 और 4 8, नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, 4 6 4 10 नहीं, इसमें रखूंगा 4 3 12 माइनस 12 नहीं, अरे यार क्या बात है। तो भैया ए मैंने ले लिया, x की जगह मैं 2 रखूंगा, x की जगह मैं 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। LHS RHS इक्वल आना चाहिए ना। तो 4 माइनस 8 प्लस 5, 5 4 9, नॉट इक्वल, दिस इज नॉट। बी रखो भैया, यहाँ पे रखो बी वो है 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 12 नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट। सी ले लो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 7 2 प्लस 6, तो ये 4 हो जाएगा, 4 गुणे 2 8 माइनस 14, हाँ यहाँ पर बना, ये हो जाएगा 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप मन में कर लो, या तो आप मन में कर लो, रट्टा तुम्हारे नहीं है, ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दे रखा है उसने, अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है देखो। अगला क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस, व्हाट सम ऑफ जीरोस उसने दे रखा ना, द सम ऑफ जीरोस हुज इज -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6। यहाँ पर -6 रखते हैं ना, -6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 -6 है ना,
ये रखेंगे तो के ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अच्छा के यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो यहाँ पर रख देना सम ऑफ जीरोस, वहां पर रख देना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इक्वेशन है, याद कर लीजिएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड ये हैज अ यूनिक सोल्यूशन, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो कोई बात नहीं, देखो इसका यूनिक सोल्यूशन उसने दे रखा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो a1x माइनस 2, b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और c1 इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अपने पास है x प्लस पी वाई, है ना, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा p और c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अच्छा यूनिक सोल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, ठीक है। हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। a1 की वैल्यू है -2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है p। अच्छा ठीक है, इक्वल तो है नहीं, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा तो p इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन -2, ठीक है। तो p इक्वल्स 2, इससे काटेंगे 2 हो जाएगा, -6 नॉट इक्वल। तो उसने बोला है कि इसमें 6 नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू -6, p नॉट इक्वल टू -6 इसका करेक्ट ऑप्शन हो। p नॉट इक्वल टू -6 हैज़ यूनिक सोल्यूशन के लिए, है ना। अभी इससे पहले हमने बताया था यूनिक सोल्यूशन के लिए यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलो भैया देखो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे भैया तो ये तो आइडेंटिटी है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे इसकी वैल्यू 1 होती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, पढ़े तो हो नहीं कुछ, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। कहाँ है, ये है सी ऑप्शन में। अरे भैया ये भी आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो ये भी आइडेंटिटी है। तो 1 माइनस उधर चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखते ही आंसर मार देना चाहिए अगर फॉर्मूला याद है तो। चलो अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्या दे रखा है, कह रहे हमें फाइंड आउट क्या करना है, लिमिट्स ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लासेस इज व्हाट। अपर लिमिट्स ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लासेस। तो भैया मॉडल क्लासेस अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, मॉडल क्लास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, हाँ ये है। तो इसकी अपर लिमिट्स ऑफ मॉडल क्लास, इसकी अपर लिमिट 10 एंड मीडियन क्लासेस इज व्हाट। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखो फिर। तो आगे देखो, तो यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज व्हाट। तो भैया देखो यहाँ पर क्या है, अपने पास सेक्टर एंगल दिया है 120 डिग्री, तो ये है आपका माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360, बट यहाँ पर कहानी ऐसे नहीं बनती, पाई आर स्क्वायर, थीटा आपको 120 अपॉन 360 ऐसा रख देना है, 22 अपॉन 7, आर कितना है अपने पास 21 इंटू 21। अच्छा इसको कैंसिल करो जरा, 12 3 36, 3 आ जाएगा, 3 सते 21, 7 7 से इसको कैंसिल कर दो, तो 21 दुने 42 की 2 4, 21 दुने 42 और 4 46, इतना आ रहा होगा, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि ऑप्शन करेक्ट है। भैया अभी नहीं है, ठीक है,
अभी हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना होगा, फिर इस पूरे सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा, तो पूरा मेजर आर्क आएगा, हमें वो इस माइनर आर्क का एरिया आएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से भी हमें निपटना है। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये आ जाएगा डी, ओ डी, है ना। तो ये हमें पता है 21 है, तो भैया पहले ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ले रहे हैं, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो भैया साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन 60, ठीक है, परपेंडिकुलर बोले तो ये साइड हो जाएगी ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूस पता है 21 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये इधर आ जाएगा 21 इक्वल टू ए डी इतना आ गया, ए बी निकालो, ए बी कितना आ जाएगा, तो 2 से अपने को क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो 21√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ए बी साइड आ गई। अब अपने को निकालना है cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस बोले तो क्या हो जाएगा ओ डी, और हाइपोटेन्यूस तो पता ये ओ ए है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ओ डी हमें नहीं पता है। ठीक है, और ए ओ पता है 21 है, ये इधर आ जाएगा, ओ डी इक्वल टू 21/2, ये आ जाएगा अपने पास ओ डी 21/2। इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस है ए बी इंटू हाइट क्या है आपका ओ डी, तो 1/2 बेस अपने पास कितना आया था ए बी 21√3, और ओ डी कितना है 21/2, तो ये कितना आ जाएगा कि 441/3/4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, इसी में से इस एरिया में से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, हाँ ज़्यादा टाइम है इसलिए नहीं करवा रहे हैं। ठीक, इसको बाकी आप लगाइएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर d इक्वल टू -4 है, ए 7th टर्म आपको दिया गया है 4। ठीक है, तो 7th टर्म अपने पास क्या होता है, ए 7th इक्वल टू ए प्लस 6d। ठीक है, तो 7th है 4, ए हमें पता नहीं है, 6 इंटू डी की वैल्यू -4, तो 4 इक्वल टू ए प्लस -24, तो 4 प्लस 24 इक्वल्स टू ए इक्वल टू 28, ऑप्शन डी। तो ये हो गया कंप्लीट। वो जो क्वेश्चन था वो आप उसको आगे और लगाइएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, सुनो। हाँ, नहीं तो यही कहोगे सर ने कुछ करवाया नहीं। तो ये एरिया आ गया, यहाँ √3 की वैल्यू रख दो 1.73, ये रख दो, डिवाइड कर लो, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब आप ये पूरे सेक्टर से इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तो माइनर सेक्टर आ गया। इस यहाँ पर पूरे सेक्टर का निकालने के लिए क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है 21। ठीक है, तो 22 इंटू 21, इससे ख़त्म करो 3 हो गया, तो 63 इंटू 21, है ना। तो ये सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक, इसकी अब जो माइनर आर्क आएगा, सर्कल के एरिया से माइनर आर्क को अगर माइनस कर दोगे तो मेजर आर्क आ जाएगा। उन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो कुछ नहीं, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसका सेक्शन बी, सी, डी और ई को सॉल्व करेंगे वहां पर। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प ही होगी। ठीक, यहाँ पर मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि आप अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करें, अच्छा पेपर दें, अच्छे नंबर